जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर नेवी का एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। आपको अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हो कि अग्निवीर नेवी का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर पर सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा और सेकेंड स्टेज में क्या क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। मेरे भाई, नेवी का पेपर पहली बार एसएससी करवाई है तो एसएससी अपना थोड़ा बहुत रंग दिखा दिया है। पहला नंबर तो सेंटर ही बहुत ज़्यादा इधर उधर भेज दिए थे सब, और दूसरा नंबर पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते थे पहले ना, तो थोड़ा सा ये लोग चेंज किए थे। ऐसे एसएससी जिस टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछती है तो उस टाइप के कुछ प्रश्न इस बार अग्निवीर नेवी में भी देखने को मिला था। बाकी काफ़ी सारे प्रश्न आपके सिलेबस से देखने को मिले थे। तो जो भी प्रश्न आपके सिलेबस के हिसाब से मिले थे तो वो तो आप लोग गलती नहीं किए हो। बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस था तो वो तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का मिस्टेक हुआ है, आप ही जैसे सभी लोग तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, आप लोगों को पेशेंस बनाकर रखना है, धैर्य बनाकर रखना है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है और सेकेंड स्टेज के तैयारी में आप लोगों को लगे रहना है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज का पेपर कराया जाता है ना तो वो ऑफलाइन पेपर कराया जाता है और वो नेवी ही कराती है। तो जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, जिस तरह से भी आप पढ़ाई किए थे, वो सारा चीज़ सेकेंड स्टेज में काम आएगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करोगे तभी, और फाइनल मेरिट आपका सेकेंड स्टेज के हिसाब से ही बनता है। सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लो। सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो, जब आपका अग्निवीर नेवी का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो 2 इंटेक का भर्ती एक ही साथ निकाल दिया गया था। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका ऑनलाइन उधर हुआ था, ठीक है ना। 14 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक आप लोगों का ऑनलाइन कराया गया था। 14 तारीख से 6 अप्रैल तक आपका क्या हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। और मेरे भाई 10 और 11 अप्रैल को करेक्शन डेट था। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ मई में आप लोगों का पेपर कराया गया। अभी मई महीना चल रहा है, इसका रिजल्ट कब आएगा? तो मेरे भाई रिजल्ट इसका आ जाएगा जून, वही आपका 15 से 20 तक, मान लो मुश्किल से मुश्किल 20 तारीख तक जाएगा। इससे पहले ही आप लोग का अग्निवीर नेवी का रिजल्ट आ जाएगा। ये मैं नहीं बोला हूँ, ये नेवी खुद बोल रही है, ये अपने नोटिफिकेशन में लोग दिए हैं कि मई में फर्स्ट स्टेज का एग्जाम कराया जाएगा और मई और जून के बीच में मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा। तो वही जब आपका पहला स्टेज का एग्जाम करा दिया जाता है ना तो 1 महीना के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है। तो वही जून 15 से 20 तारीख के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से मेरे भाई जब आपका पहला स्टेज का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट उनको सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज के लिए कब बुलाया जाएगा तो यहाँ लिखा गया है कि मेरे भाई आपका सितंबर 2026 में, मतलब जून में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा तो जुलाई अगस्त सितंबर, वही आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा सेकेंड स्टेज के पेपर का तैयारी करने के लिए। तो आपको सितंबर में बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज के लिए, ठीक है ना। आपका फिजिकल उजकल कराया जाएगा, उसके बाद से वही अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। और ये तो 2027 वाली भर्ती है, ठीक है ना। 2026 वाली भर्ती के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। आपका जून में रिजल्ट आ जाएगा और सेकेंड स्टेज के लिए सितंबर में बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझ लो, जब आप सेकेंड स्टेज के लिए जाओगे तो सबसे पहला नंबर तो जो आप पास किए हो कॉलिंग लेटर निकलेगा, वो कॉलिंग लेटर जाओगे, वो पहले आपका चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा, फिर आपको वो लोग दौड़ाएंगे, ठीक है ना, फिजिकल कराएंगे। तो लड़कों का दौड़ 1600 मीटर होता है और लड़कियों का दौड़ भी 1600 मीटर होता है। लड़कों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरे 6.5 मिनट के टाइम दिए जाते हैं और लड़कियों को 1600 मीटर दौड़ने के लिए पूरे 8 मिनट के टाइम दिए जाते हैं। उसके बाद से लड़कों को 20 स्क्वाट करना रहता है, लड़कियों को 15 करना रहता है, जिसे उठक बैठक बोलते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, उठक बैठक का, रनिंग का, सब प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है ना। उसके बाद से लड़कों को 15 पुशअप मारना रहेगा और लड़कियों को 10 पुशअप मारना रहेगा। और लड़कों को जैसे 15 जैसे हाफ उठक बैठक करना रहेगा और लड़कियों को 10 हाफ उठक बैठक करना रहेगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल प्रोसेस में होता है। जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो उसी दिन आपका पेपर भी कराया जाता है। जिस दिन आपका दौड़ कराया जाएगा उसी दिन बैठा कर ये लोग ऑफलाइन पेपर करवाएंगे और उस ऑफलाइन पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, चाहे आपका एमआर हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो। जब ऑफलाइन पेपर करा दिया जाएगा तो उसी दिन आपका मेडिकल भी करा लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर उस दिन ज़्यादा टाइम हो जाता है तो 1 दिन बाद मेडिकल करा लिया जाएगा, लेकिन ये लोग उसी दिन पेपर भी करा लेते हैं, दौड़ भी करा लेते हैं, मेडिकल भी करा देते हैं। तो सेकेंड स्टेज का कुछ ये प्रक्रिया है। अब देखो कटअप कितना जा सकता है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि आंसर की आएगा कि नहीं। तो मेरे भाई अभी तक तो नेवी का कोई आंसर की नहीं आया था, लेकिन पहली बार एसएससी पेपर करवाई है
तो आने का संभावना भी है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो मैं दोनों कर दे रहा हूँ, क्योंकि पहली बार एसएससी पेपर करवाई है, पहली बार एयरफोर्स का आंसर किया है, तो हो सकता है कि नेवी का भी आंसर किया जाए। ठीक है ना, इसको अभी डाउट में ही रखना है, क्योंकि अभी पहली बार एसएससी करवाई है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अब नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि देखो, जब भी एसएससी पेपर करवाती है, जब एक दिन में कई शिफ्टों में पेपर होता है, किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो जिस शिफ्ट में हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस शिफ्ट में नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई उसको बराबर किया जाता है। मान लो आपके शिफ्ट में थोड़ा नॉर्मल प्रश्न पूछ दिए गए थे, आप 30 प्रश्न सही कर दिए हो, और आपके दोस्त के शिफ्ट में थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछे गए थे, वो सिर्फ 20 प्रश्न सही किया है, तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो जो आपका दोस्त 20 प्रश्न सही किया है, उसको आपसे भी ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाता है। तो ये भी आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एसएससी पेपर करवाई है तो हो भी सकता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी कट ऑफ का जो है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अगर आपको अग्निवीर से नेवी एमआर के सेकेंड स्टेज का पेपर का तैयारी एकदम जीरो लेवल से करना है, तो आप लोग प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना के और वहाँ से ये विक्रांत बैच ले सकते हो। विक्रांत बैच में आपको लाइव क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्डेड क्लास करा दिया गया है। ठीक है ना, तो जब आप विक्रांत बैच ले लोगे, इसका प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। विक्रांत बैच लेने के बाद जिस भी चैप्टर को पढ़ना होगा, जो ऑफिशियल सिलेबस में दिया है वही मैं बताया हूँ। ठीक है ना, अपने पास से कुछ नहीं बताया हूँ। अब वो तो आपका वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ऑफिशियल सिलेबस हर एक चैप्टर को मैं बता दिया हूँ। तो सारे चैप्टर का रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और बहुत आसान भाषा में आपको बताया गया है। और मैं खुद इंडियन नेवी में फाइनल सिलेक्शन लिया हूँ मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ से तैयारी करोगे तो अच्छे तरीके से आपका स्कोर बढ़ेगा। सेकंड स्टेज में आपका जो भी पेपर में पूछा जाएगा, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। पहले स्टेज में तो पहली बार एसएससी पेपर करवाई है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर का प्रश्न पूछ दिया है, लेकिन सेकंड स्टेज में आपका जो सिलेबस है उसी के हिसाब से रहेगा। बैच लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले इसमें आईडी पासवर्ड बनाना। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अपना नाम लिखना, फिर फ़ोन नंबर डालना, ईमेल आईडी डालना, फिर यहाँ पासवर्ड डालना, अपना राज्य यहाँ पर डालना, आई एग्री पर क्लिक करके और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद फिर वो आईडी पासवर्ड जो बनाए हो वो यहाँ पर डालकर लॉगिन कर लेना। तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल जाएगा। फिर पेड कोर्स में जाना, और पेड कोर्स में ही आपको वहाँ पर विक्रांत बैच दिख जाएगा। तो इस बैच को लेकर आप अग्निवीर नेवी एमआर के सेकेंड स्टेज का तैयारी कर सकते हो, सिर्फ एमआर का। ठीक है ना, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट का नहीं। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बताया गया है। यहाँ पर मेरे भाई कटअप के बारे में बताया गया है। ये 2024 का कटअप है और नेवी एमआर का है। ठीक है ना, देखो नेवी एमआर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से होता है। और नेवी एसएसआर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, मेडिकल असिस्टेंट में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप एसएसआर का पेपर दे रहे हो या मेडिकल असिस्टेंट का पेपर दे रहे हो, तो 55 से 60 प्रश्न के आसपास में अगर आपका सही हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। 100 प्रश्न में से 55 से 60 बन रहा है तो हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी मेरे भाई देखो नेवी एमआर का 2024 में कितना गया था, 29.5 गया था। ये फाइनल कटअप बता रहा हूँ, दूसरा वाला। राजस्थान का भी 29.5 गया था, हरियाणा का भी 29.5 नंबर गया था, मध्य प्रदेश का 26.25 गया था, बिहार का 28 गया था, पश्चिम बंगाल का 21 गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो राज्य वाइज। ठीक है ना, ये सेकेंड स्टेज का है। 2024 के बाद 2025 में कुछ वही गया था। 30 से लेकर 24 तक आपका उत्तर प्रदेश का था। सबसे पहले जब ये लोग मेरिट लिस्ट निकाले तो 30 नंबर पर ये लोग बनाए थे। उस टाइम हम लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है ना, 30 नंबर पर ये लोग बनाए। उसके बाद से दूसरा जब मतलब और लड़कों का ज़रूरत था तो ये लोग 28 नंबर पर बनाए, फिर 27 पर बनाए, फिर 26 पर बनाए, फिर 25 पर बनाए, लास्ट 24 तक चला गया था। ठीक है ना, तो 24 नंबर जिन लोगों का था उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है ना, अब उसके बाद से हरियाणा का 29.75 था, पश्चिम बंगाल का 22.5 था, बिहार का 28 था। तो इस तरह से आपका कटअप था, इसे आप लोग देख सकते हो। ये फाइनल कटअप है। और इस बार कितना प्रश्न आप सही किए रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं लिख कर दे सकता हूँ, पहला स्टेज में आप 30 प्रश्न अगर सही कर दिए हो नेवी एमआर में, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर 30 प्रश्न सही किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा मैं प्रीवियस ईयर का डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी तक इससे अधिक गया ही नहीं है। 29.5 जाता है, 28.5 जाता है, 27.5 जाता है, ऐसे आपका कटअप जाता है। ठीक है ना, मिला जुला कर अगर 30 सही है तो डरने का जरूरत नहीं है। और एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में 55 से 60 के बीच में है तो डरने का जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। आप सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।